हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मजे में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब इसके अंदर जो हमारे बाकी बचे टॉपिक्स हैं वो डिस्कस होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इरिगेशन यानी सिंचाई। सिंचाई क्या है सुनो। जो सीड आपने डाला था यानी प्रीवियस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था और प्रीवियस क्लास के अंदर भी जो डिस्कस किया था वो ये था कि जब हमने सीड डाला तो सीड डालने के बाद उसमें हम क्या डालते हैं? पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसेंशियल क्यों है? क्योंकि ड्राई मेथड में तो कोई सीड ग्रो नहीं होगा। सीड के ऊपर एक जर्मिनेशन लेयर होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके पास सीड है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, एक परत होती है। इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें पानी डालना पड़ता है। जैसे ही पानी डालेगा ये लेयर ब्रेक होगी और इसके अंदर से फिर क्या निकलेगा? स्टेम और रूट यानी कि तना और जड़। अब प्लांट को फिर बढ़ने के लिए पानी चाहिए, बाकी एक्टिविटीज करने के लिए पानी चाहिए, फूड बनाने के लिए पानी चाहिए, इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट है, यानी सिंचाई करते रहना पड़ता है। अब आप सोचिए कि अगर रूट है यानी कि जो जड़ें हैं, ठीक है, जो प्लांट की रूट है, इसमें वाटर एंटर कर रहा है। जब रूट में वाटर एंटर कर रहा है तो उसके साथ साथ क्या एंटर करेगा? न्यूट्रिशन भी एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पानी में घुले पोषक तत्व पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंच जाते हैं, यानी कि पानी के साथ मिनरल्स भी प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ये पानी आएगा कैसे? तो पानी कहाँ से आता है? या तो वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से। तो ये सारे मेथड क्या है? इरिगेशन मेथड है। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन के तौर पे यानी सिंचाई करने के तरीके। यानी कि एक पहला तरीका हमारे पास क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें आपको फोटोग्राफ दे रखी है। इन फोटोग्राफ से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड है हमारे ट्रेडिशनल यानी कि पुराने जमाने में जो हुआ करते थे। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे मॉट, दूसरा है राहत, चेन पंप और डकेली। तो देखो यहाँ पे जैसे डकेली की बात कर रहे हैं, पुराने जमाने में क्या होता था? एक तरफ भारी भरकम पत्थर डाल दिया और एक तरफ बाल्टी डाल दी, बाल्टी गई नीचे और भारी भरकम पत्थर से फिर क्या है, वो प्रेशर से बाल्टी ऊपर आएगी तो पानी इस तरीके से बाहर निकाला जाता है कुओं में से। तो ये ढकेली मेथड है। एक है चेन पंप मेथड, जिसमें आपने देखा होगा व्हील के आसपास जो है ऊपर साइड साइड में क्या होती हैं? बाल्टियां लटकी रहती हैं चेन मेथड के अंदर। तो आप खींचते हैं, पानी नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, इस तरीके का मेथड है। इसके अलावा पुले सिस्टम, भाई इसमें मैनुअली हमें क्या है? बाल्टी डालनी पड़ेगी, खुद उठाएंगे और इरिगेशन वाली फील्ड में डाल देंगे। एक है राहत मेथड, यानी कि इसमें क्या होता है? लीवर सिस्टम के अंदर आपको एक तरीके से कैटल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो घूमेगी घूमेगी तो जो रस्सी नीचे गई है वो ऊपर आएगी, बाल्टी में पानी आ जाएगा। तो ये सारे मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड थे। लेकिन आजकल जो मेथड चलते हैं ना बच्चों, वो कौन कौन से हैं? दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं। एक है यहाँ पे ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम की बात बताऊं, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। एक एक पौधे को यहाँ पे क्या मिलेगा? वाटर, ठीक है। तो देखिए बात क्या है यहाँ पे कि जो भी आपका प्लांट है उसके पास में एक पाइप जा रहा है, ठीक है। इस पाइप में होते हैं छेद, सपोज करो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ये छेद होते हैं। अब इनमें क्या है? पानी बूंद बूंद करके हर एक प्लांट के पास पहुंच जाता है, उसकी सॉइल के अंदर पहुंच जाता है। तो ये ड्रिप सिस्टम है, जिसमें ड्रिप यानी बूंद बूंद करके क्या जाता है? हर एक प्लांट के पास पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये मेथड आपने गार्डन्स में खूब देखा होगा। गार्डन्स में जहाँ पे एरिया बड़ा होता है वहां पे स्प्रिंकलर यानी कि इस तरीके से घूमते 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 फव्वारे जैसा पानी डाला जाता है। ये जिस तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफ दे रखी है, तो फील्ड में, गार्डन्स में, एग्रीकल्चर एरिया में, यहाँ पर इस तरीके से इरिगेशन यानी सिंचाई की जाती है स्प्रिंकलर मेथड में। तो दोनों ही मेथड बहुत शानदार मेथड है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी कि हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, वो है वीड्स, यानी कि ऐसी हर्ब जो अनवांटेड प्लांट में गिनी जाती है। अनवांटेड प्लांट का मतलब क्या है? जो हमने ग्रो नहीं किया, बस हो गई। अब ये अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हुई है ना, तो इनको कैसे हटाया जाए, बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले से उसकी डेफिनेशन, यानी वीड्स क्या होती है? अनवांटेड प्लांट जो कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं हमारे मेजर प्लांट के साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में, बेचारा फार्मर मेन क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट को हटा रहा है। तो हटाने के लिए हमारे पास क्या मेथड है? हटाने के लिए हमारे पास क्या मेथड है? एक तो या तो पुल करो, ठीक है, खुरपी लेके खुद ही लग जाओ मैनुअली, या फिर वीडिसाइड्स डाल दो, केमिकल डाल दो, ठीक है। अब ये सारे मेथड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट को हटाने के लिए काम आते हैं। अगर हम आगे की बात करें कि जो हमारे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से बचाव के तौर पे हमने बताया था, या तो जुताई कर लो, ठीक है, जुताई का मतलब जब आप जुताई कर रहे हैं यानी कि प्लगिंग कर रहे हैं उस टाइम पे अनवांटेड प्लांट को हटा दो।
या फिर हाथ से हटा दो, मैनुअली हटाना पड़ेगा, या फिर खरपतवार ये जो आपकी वीडसाइड्स होते हैं ना, इन नाशकों को आपको डालना होता है फील्ड में। ये फील्ड में डाल दिए, अनवांटेड प्लांट हट जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग क्या है बच्चों? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है एक तरीके से जब आप कहीं की कटाई कर रहे हैं। अगर आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं तो यहाँ पे एक लेडी क्या कर रही है, प्लांट को कट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो पूरा ग्रो कर चुका है, ग्रेन उसमें आ चुका है। अब प्लांट की क्या होगी, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। ठीक है, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग मैनुअली की जा रही है और यहाँ पे ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि मशीन से इस्तेमाल हो रही है। तो हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की जब कटाई होती है ना, बहुत ही जोरों शोरों वाला, यानी कि फेस्टिवल टाइप का पीरियड होता है वो। तो हार्वेस्टिंग यानी कि प्लांट को काटना। अब यानी क्रॉप्स को काटना, यानी कि मशीन और मैनुअली ये किया जाता है। अब हमने जो प्लांट काटे हैं ना, उसमें ग्रेन्स भरे हुए हैं, तो हम प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट की पिटाई करते हैं। पिटाई का मतलब क्या है, प्लांट को झड़कारते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट को थोड़ा सा हम एक तरीके से फ्लो में उसको उसके एक तरीके से किसी जगह पे उसको पटकेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, ग्रेन्स निकलेंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे, ग्रेन्स। उसको थोड़ा ढीला वीला करना, जैसे बोल सकते हैं कि जब हम उसको थोड़ा लूज कर लेते हैं प्लांट को, प्लांट थोड़ा लूज हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से उसमें से क्या निकल जाते हैं, ग्रेन्स निकलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन, थ्रेशिंग। अब जो ग्रेन्स निकले हैं, बहुत सारे ग्रेन्स निकले हैं, लेकिन अब उसमें से अच्छे ग्रेन्स यानी कि अच्छे सीड्स को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? तो उसमें क्या होता है, शेफिंग मेथड होता है। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जो लेडीज होती थी वो दिखाई देती थी एक अच्छे से शेफ के साथ, यानी कि एक भुस्सी जिसे अपन बोल सकते हैं, एक हाथे पकड़ने वाला एपरेटस होता है, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ, इसे भुस्सी कहते हैं, जिसमें हवा के फ्लो से सीड को नीचे गिराया जाता है। जो हल्के सीड होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे और जो भारी सीड होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। तो दैट इज नोन एज विनोइंग। क्या कहते हैं इसे, विनोइंग। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास कलेक्शन हो गया है गुड सीड्स का, यानी कि बेहतरीन सीड्स के पास, हमारे पास जो बेहतरीन सीड्स आए हैं, अब इनको हम कैसे कलेक्ट करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, यानी कि इनको प्रिजर्व कैसे करेंगे? क्योंकि बेटा देखो, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी लग सकता है, कहीं पे भी आपके जो ये अनाज है ये खराब हो सकता है, ग्रेन्स खराब हो सकते हैं। तो इनको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि ये फिर हमारी गवर्नमेंट ले जाए या हम इसको सेल अच्छे से कर सकें। तो कुछ टाइम के लिए जब तक सेल नहीं हो जाता तब तक आप इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रेनरीज होती हैं या सिलॉज होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं बाकायदा इसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ, जिसमें फार्मर के पास भी एक अलग कंटेनर होते हैं, अगर इंडस्ट्रीज वाले ले जा रहे हैं तो उनके पास भी अलग कंटेनर्स होते हैं। तो इन कंटेनर्स को हम क्या कहते हैं, सिलॉस या ग्रेनरीज। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा सीड या जो ग्रेन्स हैं जो हमें मिले हैं, हमारा अनाज स्टोर होता है, जिसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं आती, हम फिर इसको आगे जाके सेल कर सकते हैं। सो बच्चों